हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत ही बैड न्यूज़ है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, देश में बहुत बड़े लेवल पर प्राइवेटाइजेशन चल रहा है हर जगह, हर एक फील्ड में। चाहे रेलवे की बात करें, बैंकिंग की बात करें, इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, लगभग हर जगह प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। अब जो बचा था एक जगह, शिक्षा विभाग, अब वहाँ भी प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूँ। अब शिक्षा विभाग का प्राइवेटाइजेशन, अब बीए डीएलएड वाले घूमेंगे, रोजगार के अवसर भी खत्म, शिक्षा व्यवस्था अब और खराब। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था पहले से ही सही नहीं है। बहुत लो लेवल है इसका, कि यहाँ के पढ़े लिखे लोग सही से कुछ कर नहीं पाते हैं, नौकरी के लिए तरसते हैं और भी होता है प्रॉब्लम। यहाँ वैसी शिक्षा है ही नहीं। अब इसको और सुधारने के बजाय और बिगाड़ा जा रहा है। और सबसे बड़ी तो ये इसे प्राइवेटेशन किया जा रहा है। जब प्राइवेट हो जाएगा तो वैसे बिगड़ जाएगा। जो गरीब के बच्चे वो पढ़ नहीं पाएंगे और केवल अमीर के बच्चे ही पढ़ेंगे, ऐसा होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ नई शिक्षा नीति 2020 का, जिसमें आप लोग देखे होंगे क्या क्या दिया हुआ है। मैं सोचा उसी दिन वीडियो बना दूँ, मैं दिखा दूँ, पर आप लोग को विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे पास कुछ ठोस सबूत नहीं था। अब मैं सोचा कुछ एक्सपर्ट कमेंट्स आए मेरे पास, तब आप लोग को प्रूफ दिखा सकूँ तो आप लोग को विश्वास होगा। ठीक है। अब आप जानते हैं नई शिक्षा नीति में क्या है, कि 5वीं तक तो ये लोग क्या किए, क्षेत्रीय भाषा का अनिवार्य कर दिए हैं, अंग्रेजी को बंद कर दिए हैं। ठीक। लेकिन वहीं 6वीं से क्या है, इंटर्नशिप करा रहे हैं। इंटर्नशिप, आप सोचिए, इंटर्नशिप का मतलब एक वर्कलोड होता है। छोटे बच्चे लेबर की तरह काम करेंगे, उनकी एज कितनी होगी, 12-13 साल की एज होगी। ठीक। और उसके बाद क्या है, हायर एजुकेशन शुरू करेंगे, विदेशी यूनिवर्सिटी को मौका देंगे। जबकि 2010 में ऐसा ही हुआ था, तो कांग्रेस सरकार थी, रोक लगा दी थी। तो इन्होंने विरोध करके क्यों रोक लगा दी, क्योंकि विदेशियों को एंट्री नहीं दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स बताइए, एक तरफ आप हिंदी पे रोक लगा रहे हैं, सॉरी इंग्लिश पे रोक लगा रहे हैं, फिर एक तरफ विदेशी कॉलेजों को बुला रहे हैं। ठीक। और मैं डिटेल दिखाता हूँ, पहले प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, ऐसे नहीं बोलूँगा। तो मैं दिखा दूँ पहले, फिर बात करता हूँ और चीज़ें। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ लोग विरोध किए हैं। नई शिक्षा नीति का किया विरोध। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध में दिशा छात्र संगठन के बैनर तले छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि नई शिक्षा नीति आम जन को शिक्षा से दूर करने की योजना है। संगठन के अविनाश ने कहा कि इस नीति के प्रावधानों के मुताबिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी निवेश को घटाया जाएगा और इसे देशी विदेशी पूंजी के लिए शिक्षा में निवेश कर मुनाफा कमाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसे स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों की फीस में बेतहाशा वृद्धि होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ भी ये बात होगी, अभी एक और दिखाऊंगा। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कि जैसे कि हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वैसे शिक्षा विभाग का भी कर रहे हैं। इस शिक्षा नीति में यही दिया हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि लोग विदेशी कॉलेजों को एंट्री देंगे, विदेशी आएंगे, अपने यूनिवर्सिटी वगैरह खोलेंगे। यानी कि पहले की तरह कंपनी शासन तरह लगभग लग जाएगा, जैसा कि धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं, हर एक क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, हर एक सेक्टर में ऐसा हो रहा है। तो जो शिक्षा विभाग बचा हुआ था, जहाँ लोग पढ़ के जाते थे, नौकरी पा जाते थे, बीए टीईटी वगैरह जो भी करके, तो अब उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका ये प्रोसेस अब चेंज हो गया है। अब क्या होगा, आप रिटन एग्जाम के बाद क्या होगा, आपका डेमो होगा, स्किल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का मतलब आप जानते हैं क्या होता है हमारे देश में। इंटरव्यू का मतलब यही होता है, या तो पैसा दीजिए, या तो काफ़ी क्लोज हो सामने वाले के, तो आपकी नौकरी मिल सकती है। यानी कि शिक्षा विभाग भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आजकल जुगाड़ वालों की एंट्री होगी, अब पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। और प्लस एंट्री होगी कहाँ, जब कुछ गवर्नमेंट सेक्टर बचेगा ही नहीं। जब सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा, ये लोग विदेशी यूनिवर्सिटी को मौका देंगे अपने देश में, तो फिर क्या होने वाला कुछ सोच सकते हैं। ठीक। अब एक एक्सपर्ट कमेंट देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति में निजीकरण की कोशिश, इसे बदलें। शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देने की तैयारी है। इसके अलावा नीति में वोकेशनल एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है समाज के बड़े तबके को उस शिक्षा से दूर करने की तैयारी है। वोकेशनल एजुकेशनल के जरिए स्कूल से ही विद्यार्थी की दिशा बदल जाएगी। ऐसे में वो उच्च पदों के लायक नहीं बचेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि वो कहीं स्पेशलाइज किया जाए किसी छोटे से कोर्स के लिए, जो होता है एक लेबर। और जैसे मैं बोला हूँ ना, कक्षा 6 से लोग लेबर बनाना चाहते हैं, और इसीलिए स्टार्टिंग में लोग इंग्लिश की पढ़ाई बंद कर दिए हैं, ताकि बच्चे इंग्लिश ना पढ़ पाए और बाहर ना जा सके, अच्छे लेवल को बन ना सकें। जबकि कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं बंद करा पाएंगे। कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में अपने इंग्लिश चलता ही रहेगा, यानी कि वहाँ केवल अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे और जा पाएंगे। जो गरीबों के बच्चे हैं आंगनबाड़ी में केवल पढ़े, ऐसा मजबूर किया जा रहा है। ठीक है। तो ये शुरू से प्लानिंग है कि शुरू से बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत चल ही रहा है, तो फिर शुरू से बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि बाद में बच्चे कुछ कर ना सकें, और जो भी करें ऐसे लेबरगिरी करके ही अपनी ज़िंदगी काटें। ठीक। वोकेशनल एजुकेशन के जरिए स्कूल से ही विद्यार्थी की दिशा बदल जाएगी। ऐसे में वह उच्च पदों के लायक नहीं बचेगा। इस नीति में अफोर्डेबल एजुकेशन की बात कही जा रही है। इसके मायने ये लगाए जा सकते हैं कि जिसकी जितनी हैसियत, उसके मुताबिक शिक्षण संस्थानों में दाखिला लें। जी फ्रेंड्स, यहाँ साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि अफोर्डेबल एजुकेशन, यानी आप जितना अफोर्ड कर पाएंगे उतना ही आप शिक्षा लेंगे। जिस कॉलेज के लायक होंगे उसी कॉलेज में आप एडमिशन ले पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप सभी को सब जगह एडमिशन मिल जाएगा। सबकी फीस अलग अलग होगी। और जब विदेशी कॉलेज आएंगे, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ खुलेंगे, तो फिर वैसे फीस बढ़ जाएगी। आप सोच सकते हैं, फिर उनका राज चलने लगेगा देश पे, जैसा पहले होता था। और फिर क्या होगा, जो गरीब के बच्चे हैं केवल आंगनबाड़ी में ही पढ़ेंगे और उन्हें इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाएगी। यानी कि वो गरीब गरीब रह जाएंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे। जो अमीर के बच्चे हैं अमीर होते जाएंगे। ठीक। अगर ऐसा हुआ तो समाज शैक्षणिक रूप से बढ़ जाएगा। स्वायत्तता देने की बात
तो कही जा रही है, लेकिन ये भर्ती, एडमिशन, नीति निर्धारण और सिलेबस तय करने में नहीं लग रही है। देश के हर एक नागरिक को समान शिक्षा व्यवस्था के विपरीत ये नीति है, इसमें बदलाव होना चाहिए। अनिल सदगोपाल, अखिल अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच, आभासीयम भोपाल। ठीक है, तो शिक्षा मंच के ये जो है अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच के ये अध्यक्ष वगैरह कुछ भी हैं। ठीक है, अनिल सदगोपाल ये बोले हैं। और आपको मालूम होगा फ्रेंड्स, 2011 में विश्व संघ यानी आरएसएस ने पहले ही कहा था कि देश में सरकारी स्कूलों को बंद कर देना चाहिए, केवल प्राइवेट स्कूलों को चलाना चाहिए। और आपको मालूम होगा जो वर्तमान सरकार बीजेपी है वो संघ से ही निकली है। ठीक है, संघ की एक पार्टी है। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि ये लोग बंद कर दिया जाए और फिर से पूरा क्या किया जाए, प्राइवेटेशन किया जाए, और केवल अमीर के बच्चे ही पढ़ सके, गरीबी के बच्चे ना पढ़ें, और वो क्या है, ना समझ के ना समझ ही रह जाएँ। तो फ्रेंड्स और भी दिखाता हूँ मैं एक न्यूज़ इससे रिलेटेड। ये देखिए, पूरे देश में सरकारी स्कूलों का निजीकरण होगा। ये थोड़ा पुराने न्यूज़ पर मैं दिखा रहा हूँ कि कब से इसकी प्लानिंग चल रही है और अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है धीरे धीरे। नई दिल्ली, कुछ समय पहले तक मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने शासकीय स्कूलों के निजीकरण की योजना बनाई थी, परंतु अब मोदी सरकार ने पूरे देश में सरकारी स्कूलों के निजीकरण की तैयारी शुरू कर दी है। नीति आयोग ने दलील दी है कि पढ़ाई लिखाई के लिहाज से खराब स्तर वाले सरकारी स्कूलों को निजी हाथों को सौंप दिया जाना चाहिए। आयोग का मानना है कि ऐसे स्कूलों को सार्वजनिक निजी भागीदारी के राहत के तहत निजी कंपनियों को दे दिया जाना चाहिए। आयोग ने हाल में जारी 3 साल के कार्य एजेंडा में यह सिफारिश की है। इसमें कहा गया है कि यह संभावना तलाशी जानी चाहिए कि क्या निजी क्षेत्र प्रति छात्र के आधार पर सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित सरकारी स्कूल को अपना सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार समय के साथ सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ी है, लेकिन इसमें दाखिले में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है, जबकि दूसरी तरफ निजी स्कूलों में दाखिला लेने वालों की संख्या बढ़ी है। इससे सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब हुई है। आयोग ने कहा कि शिक्षकों की अनुपस्थिति की ऊंची दर, शिक्षकों के क्लास में रहने के दौरान पढ़ाई पर पर्याप्त समय नहीं देना तथा सामान्य रूप से शिक्षा की खराब गुणवत्ता महत्वपूर्ण कारण है। तो फ्रेंड्स, शिक्षा की गुणवत्ता खराब है तो इन्हें सुधारना चाहिए, ना कि उन्हें बंद करना चाहिए। आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों का हालत देख रहे हैं, दिन पर दिन सुधरते जा रहा है। ठीक है, वहाँ का रिकॉर्ड प्राइवेट स्कूलों से अच्छा है, वहाँ का रिजल्ट अच्छा आ रहा है हर साल, जिसके कारण सरकारी स्कूलों में दाखिले कम हो रहे हैं और उनकी स्थिति खराब हुई है। निजी स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों का परिणाम खराब है। रिपोर्ट के अनुसार इस संदर्भ में अन्य ठोस विचारों की संभावना तलाशने के लिए इसमें रुचि रखने वाले राज्यों की भागीदारी के साथ एक कार्य समूह गठित किया जाना चाहिए। नीति आयोग के अनुसार इसमें पीपीपी मॉडल की संभावना भी तलाशी जा सकती है। इसके तहत निजी क्षेत्र सरकारी स्कूलों को यहाँ छिप गया फ्रेंड्स इसमें। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन डाउनलोड किया गया। वर्ष 2010-14 के दौरान सरकारी स्कूलों की संख्या में 13,500 की वृद्धि हुई है, लेकिन इनमें दाखिला लेने वाले वर्षों की संख्या वाले बच्चों की संख्या 1.13 करोड़ घटी है। दूसरी तरफ निजी स्कूलों में दाखिला लेने वालों की संख्या 1.65 करोड़ बढ़ी है। आंकड़ों के अनुसार 2014-15 में करीब 3.7 लाख सरकारी स्कूलों में 50 से कम छात्र थे। यह सरकारी स्कूलों की कुल संख्या का करीब 36% है। तो आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स, अगर सरकारी स्कूल ख़राब हैं तो उन्हें सुधार कौन करेगा। हर जगह प्राइवेटाइजेशन का एक ही रीज़न दिया जा रहा है कि डिपार्टमेंट ख़राब हो गया है, इससे नुकसान हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है। एक ही रीज़न बार बार दिया जा रहा है, पर उसे सुधार करेगा कौन। क्या बेचना एक उपाय है और कोई उपाय नहीं रह गया है। जैसे रेलवे को इन्होंने बेच दिया, बैंक जो थे 27 से 5 पे ला के खड़ा कर दिए हैं, LIC लगभग जा ही रहा है। ठीक है, बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। अब एक शिक्षा विभाग बचा था जहाँ लोग सोचते थे कि पढ़ लिख के हम कुछ अच्छा करेंगे, शिक्षक बनेंगे, बच्चों का भविष्य बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी अब लगभग ख़त्म हो चुका है जो नई शिक्षा नीति है। इसके अनुसार क्या होगा कि अब जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो बिना पैसा के आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और इंटरव्यू होगा तब तो जब कोई भर्ती रहेगी, जब कोई गवर्नमेंट कॉलेज बचेगा, स्कूल बचेगा। और यहाँ तक कि आप जानते हैं बीएड कॉलेजों को भी खत्म किया जा रहा है, ICT को खत्म किया जा रहा है, केवल UGC रहेगा। इसका मतलब ये है, चाहे आप लॉ की पढ़ाई करें, चाहे टेक्निकल पढ़ाई करें, चाहे आप बीएड कुछ भी करें, जो भी करना है आपको एक ही यूनिवर्सिटी से करना है, भले ही उसको उसके बारे में जानकारी ना हो। टेक्निकल पढ़ाई जो है ICT ही कराता था अभी तक, अब UGC कराएगा। बीएड कॉलेज जो एक्स्ट्रा है वो बंद हो जाएंगे, अब केवल अब सरकारी यूनिवर्सिटी में ही रहेगा बीएड। यानी कि वहाँ भी कोई आपकी पढ़ाई नहीं होगी, केवल आप डिग्री लेने जाएंगे, डिग्री लेके फिर आप घर बैठ जाएंगे, आपको कहीं कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही चलता रहेगा। अब हमें क्या करना है, हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में रोजगार शिक्षा का कोई मतलब नहीं। हमारे देश के युवा इस समय क्या है, जात धर्म के नाम पर बटे हुए हैं और ये नेता लोग उन्हीं का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अभी भी अगर आप नहीं सुधरे तो फिर ऐसा ही क्या होगा, एक दिन वाकई में ब्रिटिश शासन लग जाएगा, पूरा कंपनी शासन लग जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत महसूस होगी अगर अभी आप ऐसे ही आपस में बटे रहें तो। क्योंकि नेता लोग का काम ही है
फूट डालो, राजनीति करो, और वही वो कर रहे हैं। जात धर्म के नाम पे लोगों को बांट रहे हैं और आप लोग बढ़ जा रहे हैं आसानी से। अभी तक देखने में यही लग रहा है, क्योंकि अगर आप बढ़ते नहीं तो फिर ऐसे ये लोग डिसीजन नहीं ले पाते, ऐसे ये लोग हिम्मत नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, अभी भी आप लोग के पास समय है, आप लोग एकजुट हो जाए और इन सब खिलाफ विरोध करें, ताकि ये सब बच सके और लोगों की नौकरियां बच सके। वरना नौकरियां तो जाएंगी ही जाएंगी और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। जिनके बच्चे गरीब हैं वो फिर कहीं पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आंगनबाड़ी में जाएंगे, फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद किसी स्कूल में दाखिला नहीं होगा, क्योंकि वहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग कराया जाएगा। जो पहले से अच्छा रहेगा उसी वोकेशनल ट्रेनिंग में जाएंगे, ठीक है। तो बहुत कुछ वहाँ होने वाला है। वोकेशनल ट्रेनिंग में एक लेबर वर्क भी हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा, अगर वो कंटिन्यू करने जाएंगे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे विदेशी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह वहाँ पे आ जाएंगे, तो फिर इंग्लिश में पढ़ाई होगी पूरी, और यहाँ पे इंग्लिश को बंद कर दिया जा रहा है। तो ये पूरी प्री प्लानिंग है फ्रेंड्स, ताकि जो गरीब है वो गरीब ही रह जाए, जो अमीर है वो अमीर हो जाए। इसके अलावा भी कुछ लोगों को मेरे बात से गलत लग सकता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो आप लोग की अपनी सोच है फ्रेंड्स, ठीक है। आप वीडियो को मेरे डिसलाइक कर सकते हैं अगर मेरा बात सही नहीं लगता है तो। वैसे आप एक बार खुद पूरी शिक्षा नीति को पढ़ सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। पूरी उसको एनालिसिस कर सकते हैं, फिर आप समझ जाएंगे कि किस हद तक सही, किस हद तक गलत है, ठीक है। मैं बस इतना ही कहूँगा फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।